अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में जिसमें आपको नूर की डेथ का बताया है, तो इतना प्यार आप लोगों का नूर के लिए मैंने देखा। इतना इतना अफसोस कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, नूर सिर्फ हमारा ही नहीं, आप सबका एक फैमिली का हिस्सा है। नूर हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, हमारी फैमिली का पार्ट थी, बहुत 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 इम्पोर्टेंट। और शायद नूर की जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नूर की, जब से हार्ट अटैक आया, उसकी जर्नी नहीं देखी थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी, डिटेल में पूरी नूर की वो जर्नी दिखाऊंगी जिस दिन उसको हार्ट अटैक आया था टिल उसकी डेथ तक। तो ये वो दिन था जिस दिन नूर को हार्ट अटैक आया था। ये 28 नवंबर का दिन था। और हम लोग जब सुबह को उठे हैं तो रात तक नूर बिल्कुल नॉर्मल थी। ये रात को ही कहीं सोते हुए उसको हार्ट अटैक आया, और जब हमने सुबह उठकर देखा तो हार्ट अटैक उस स्ट्रोक की वजह से ना, उसका कोई ब्लड क्लॉट जो है उसके पीछे वाली लेग्स में जाके रुक गया, जिस वजह से उसका बैक, बॉडी का जो बैक पार्ट है वो सारा पैरालाइज्ड हो चुका था। हमने पहले तो ओकाड़ा में डॉक्टर के पास लेके गए, उनको नहीं समझ आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। उसी टाइम हम लोग नूर को लेकर भागे हैं लाहौर। आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं कि नूर की इस टाइम हालत क्या है, हार्ट किस तरह से वो पंप कर रही थी। हम ज़िया वेट क्लिनिक पे DHA पे गए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने नूर को जब प्रॉपर चेक किया तो उन्होंने हमें कहा कि कंडीशन बहुत बुरी है। और नूर के जब एक्सराज वगैरह किए गए, सारा कुछ टेस्ट हुए नूर का, तो पता चला कि नूर का हार्ट बहुत बुरी तरह हार्ट अटैक से डैमेज हुआ है, कि बिल्कुल उसकी शेप ही डिस्टर्ब हो गई है। उसके लंग्स में, उसके हार्ट के साइड पे पानी पड़ा हुआ है। और जो नूर की पल्स बिल्कुल नहीं थी पीछे वाली लेग्स में। डॉक्टर ने हमें कहा कि इसके जस्ट लेस दैन 3% चांस है सर्वाइव करने के। उन्होंने उसका मेडिकेशन की, ऑक्सीजन लगाया, ट्रीटमेंट किया, एक इंजेक्शन लगाया था इसको, जो कि हमें काफ़ी दूर से मिला था। 1 आवर की ड्राइव पे मैं और फुजैल लेकर आए। उसके बाद नूर का ट्रीटमेंट हुआ, हम घर आ गए। और घर आके वही जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया था उन्होंने सारा प्रिस्क्राइब कर दिया था, लिख दिया था। तो वो हमने यहाँ पे भी 4-5 दिन उन्होंने कहा था कि आपने ये करना है। जब भी वो इंजेक्शन लगता था ना, वो ब्लड थिनर इंजेक्शन था। उसके बाद नूर की हालत बहुत ख़राब होती थी। 8-9 घंटे नूर को सांस आता ही नहीं था, नॉर्मल स्टेबल ही नहीं होता था। आते ही नेक्स्ट डे हम लोगों ने नूर के सांस की वजह से ना, नूर के लिए हमने सिलेंडर जो है ना, वो ऑक्सीजन सिलेंडर वो ले लिया, उसकी किट ले ली, क्योंकि नूर को बार बार ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़नी थी। खाना उसने जिस दिन हार्ट अटैक आया उस दिन भी नहीं खाया, नेक्स्ट डे भी नहीं खाया। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे थी, तो मैं यहाँ पे शाम को ना इसको खुद जो कैट फूड की प्यूरी करके इसके मुंह में डाल रही थी ताकि ये खाए। और उसके बाद जब इसने एक दफ़ा खाया तो फिर इसका दिल करने लग गया और इसने दोबारा से ना खाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इस तरह से जब उसका 4-5 दिन इनिशियल ट्रीटमेंट चलता रहा, कुछ घंटे उसको, वो बहुत हैवी इंजेक्शन है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं रहती थी, लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल हो जाती थी। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता ज़रा मूवमेंट स्टार्ट की। स्टार्टिंग में तो नूर बहुत परेशान होती थी। जैसे सोफ़े पे मैंने बिठाया तो एकदम से सोफ़े से ना नीचे उसने छलांग लगा दी, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। तो वो परेशान हो जाती थी कि ये मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों नहीं चल पा रही हूँ। स्टार्टिंग में नूर बहुत परेशान होती थी। और नूर हार्ट अटैक के बाद 38 डेज़ ज़िंदा रही है। और इस 38 डेज़ में नूर की हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हुई। कभी दिन में, कभी रात में, किसी भी टाइम नूर का सांस उखड़ने लग जाता था और उसको ऑक्सीजन लगानी पड़ती थी, क्योंकि उसका जो हार्ट है ना, वो प्रॉपर पंप नहीं कर रहा था। हार्ट के अराउंड भी पानी था, जिस वजह से उसके लंग्स में भी पानी बनने लग जाता था। और वो ना, उसको सांस का ऑनवर्ड प्रॉब्लम था। हम लोग हर तरह से उसकी केयर कर रहे थे, उसको धूप में लेके जाते थे। मैं नूर को अकेला नहीं फ़ील होने देती थी। खुद नहीं चल सकती थी तो जहाँ सब बच्चे होते थे नूर को उनके पास ला के बिठाती होती थी, कि वो बिल्कुल ना दिल ना छोटा करे, अपने आप को सबसे अलग ना फ़ील करे। उसको जहाँ खाना खाना है उसको साथ बिठा लेना है। किचन में काम कर रही होती थी तो उसको चेयर पर या सोफ़े पे अपने पास बिठा लेती थी। इस तरह से नूर की हमने बड़ी केयर की। खाना उसको देना, बेड पे ही बार बार पानी देती थी, क्योंकि नूर पानी बहुत पीती होती थी।
इस तरह से करते करते नूर में ना इम्प्रूवमेंट ये आनी देखिए जी, स्टार्ट हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह नूर मैडम खाने के लिए आगे आ रही हैं और माशाल्लाह आज बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। देखें ये खाना है और कह रही है मुझे खाना दे दो। देते हैं ना बेटा, आपको तो सबसे ज़्यादा देंगे। नूरी इधर डालते हैं आप सब इसकी। स्टार्टिंग के जो ट्रीटमेंट के बाद ना फिर नूर के साथ एक बहुत बड़ा एक और मसला स्टार्ट हो गया, जो कि जो बच्चे पैरालाइज्ड होते हैं उनके साथ भी ये होता है। नूर को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गई और जितने दिन नूर ज़िंदा रह गया ना हार्ट अटैक के बाद, वो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में ही रही है, क्योंकि वो उठ नहीं सकती थी, वो ज़ोर नहीं लगा सकती थी। हम लोगों ने फिर उसको पहला जो उसने 3-4 दिन बाद स्टूल्स पास किए थे वो बहुत मुश्किल किए थे। उसको हम लोग दूध भी दे रहे थे, उसको चीनी वाला पानी या चीनी वाला दूध भी दे रहे थे, उसको जो है डूफालेक भी दिया, मतलब जो भी होते हैं प्रोसीजर्स होते हैं हमने सब कुछ फॉलो किए। और बड़ी मुश्किल से नूर ने ना फिर स्टूल्स कर लिए। अगर ना करती हम वेट करे थे, अगर नहीं करेगी तो फिर हम इसका एनेमा करेंगे, लेकिन एनेमा के बगैर ही नूर ने स्टूल्स पास कर लिए थे और फिर बड़ी रिलैक्स हो गई थी। उसके बाद डेली बेसिस पे कर लेती थी ये, लेकिन ज़रा कॉन्स्टिपेशन इसको रहती थी, पर ये कर लेती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता नूर के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही थी। और मैं जब नूर को हार्ट अटैक आया उसके बाद हमने जहाँ भी कहीं जाना ना, उसके बाद नूर को कभी हम लोग अकेला घर नहीं छोड़ के गए। हम जहाँ जाते थे नूर मेरे साथ बेबी बन के जाती थी, उसको अच्छी तरह मैं कवर करके जाती होती थी। मामा के घर जा रही हूँ या कहीं पे भी जा रही हूँ ना, नूर मेरे साथ ही होती थी। मैं अपनी सिस्टर के ऑफिस भी जाती थी तो वहाँ पे भी नूर मेरे साथ ही होती थी, कि मैं इसको कभी भी ना, पहले भी नूर हमें बहुत प्यारी थी, लेकिन इन दिनों में ना नूर इतनी मेरे साथ अटैच हो गई थी, इतनी क्लोज हो गई थी ना मैं, कि अब मुझे ना ये अभी तक ना मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, दिल एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मेरी नूरी हमें छोड़ के चली गई है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी बैक लेग्स ने ना थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया, इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। हम बहुत खुश थे कि नूर जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, तो इंशाल्लाह नूर ना चलना भी स्टार्ट कर देगी। डाइट का बहुत ख्याल रखते थे, फ़िश भी देती थी, क्योंकि फ़िश में ओमेगा 3 होता है, इसके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो हर तरह से ना हमने अपना पूरा 100% इसके लिए किया। फिर जब इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही थी और फिर हमने सोचा कि अब हमें एक और लाहौर का विज़िट कर लेना चाहिए, क्या ताकि हम डॉक्टर को इसको दिखाएं और उनसे पूछें कि अब आगे के अब इसके हार्ट की क्या कंडीशन है, इसके एक्सरे वगैरह हों, और उसके बाद हम देखें कि अगर तो ये ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आगे जैसे जो इंसान भी जब हार्ट पेशेंट बन जाते हैं तो वो हमेशा मेडिसिन पे ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। तो ये ना हो ना नूर का ब्लड जो है दोबारा थिक हो जाए, दोबारा हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। तो ये सब चेकअप करवाने के लिए फिर हमने दोबारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। हम फिर से लाहौर गए। उस दिन भी नूर इतनी प्यारी लग रही थी, और वहाँ पे जब मैं हॉस्पिटल लेके गई तो एक फैमिली नूर को देख के इतने इम्प्रेस हो रहे थे, कह रहे थे क्वीन एलिज़ाबेथ लग रही है ये। गई वहाँ पे भी ढेर सारा इसने पहले पानी पिया और फिर अपने एक्सरे करवाए। जब डॉक्टर ने इसको देखा तो डॉक्टर ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये बचेगी, और इसमें इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। जब उसका एक्सरे किया तो हार्ट इसका 100% ठीक नहीं हुआ था, अभी भी हार्ट जो है ना उसकी शेप ख़राब थी, लेकिन जो एक पहले बहुत ज़्यादा फ्लूइड था ना हार्ट के अराउंड, वो थोड़ा सा कम हो गया था। साथ में उन्होंने कहा कि आप इसको बस मल्टीविटामिन ही दें और कुछ ना दें। नूर को हम घर ले आए, 2-3 दिन नूर बिल्कुल ठीक रही, थोड़ा थोड़ा खेलती भी थी। हमें लगने लग गया कि अब नूर बिल्कुल ठीक है। इस टाइम तक इसको और कोई मेडिकेशन नहीं हो रही थी। लेकिन फिर नूर की जो ये 38 डेज़ की जर्नी थी ना, ये ऐसे ही थी, कभी क्या कभी क्या, कभी सांस ख़राब हो जाना। यहाँ पे फ़ुज़ैल की बर्थडे का दिन था, इतनी खुश थी, हमारे साथ बैठी हुई थी, केक को देख रही थी, इंजॉय कर रही थी, हर मोमेंट हमारे साथ गुजारती थी। और ये मेरी नहीं, मेरी पूरी फैमिली की ना नूरी बहुत लाडली थी। फिर हुआ ये कि एक रात फिर ऐसे इसकी हालत ख़राब होगी, पूरी रात इसको सांस नहीं आया। मैं जिस दिन से नूर पैरालाइज्ड हुई थी मैं सारी रात जागती थी, सुबह तक मैं जागती थी। जब सुबह फ़ुज़ैल उठते थे तो फिर मैं फ़ुज़ैल को कहती थी, फ़ुज़ैल आप थोड़ी देर नूर के पास बैठ जाओ ताकि मैं फिर थोड़ी देर सो जाऊं, क्योंकि नूर को बार बार बेड से नीचे उतर जाती थी
और ज़मीन पे बैठ जाती थी, और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे डर लगता था कि नूर को सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएगी, जिस वजह से मैं सारी सारी रात नहीं सोती थी। जैसे ही नूर ने उतरना मैंने उसको ना फिर बिठा देना। तो नूर को फिर सांस का प्रॉब्लम हुआ। जब भी हमने डॉक्टर के पास लेके जाना, डॉक्टर ने चेक करना, डॉक्टर ने कहना कि नहीं, इसको तो दोबारा से पानी बन गया है, लंग्स में पानी की आवाज़ आ रही है, हार्ट के अराउंड पानी है। फिर उसको एंटीबायोटिक लगने, जब एंटीबायोटिक लगता था तो कुछ घंटों के बाद ये नॉर्मल हो जाती थी, इसके ना फिर सांस नॉर्मल हो जाता था, जिस वजह से हमारी मजबूरी बन गई। अगर मैं इसको एंटीबायोटिक ना लगवाती तो नूर को सांस ना आता। सांस आने के लिए उसका जो पानी बन जाता था उसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी थी, और मुझे जब इतनी ज़्यादा मेडिकेशन हो रही थी तो मेरा दिल बहुत डरता था। मुझे पता था कि मेडिसिन अपना साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाती है, और वैसा ही हुआ। ऐसे करते करते एक दिन नूर को ना रात को बहुत ब्लडी उसने स्टूल्स पास किए, वॉमिटिंग की। उसके बाद उसने खाना खाना छोड़ दिया, और 3 दिन के अंदर अंदर नूर का जो है ना इतना उसका लिवर डैमेज हो चुका था, और उसको इतना प्रॉब्लम सांस का हो रहा था कि उसको फिर दोबारा ना वो सर्वाइव ही ना कर पाई। पूरा दिन, एक दिन तो उसको सांस बहुत मुश्किल आता रहा। रात को हमने ऑक्सीजन दी, रात के 1 बजे ऑक्सीजन ख़त्म होगी, और नूर की हालत ऐसी थी कि हमें लग रहा था बस अब नूर अभी हमें छोड़कर चली जाएगी। हम लोगों ने 1 बजे ऑक्सीजन वाले को कॉल की, वो आया, उसने हमें फिल करके दी ऑक्सीजन, हमने उसको लगाई, लेकिन घर आके नूर की 5 मिनट्स के बाद डेथ हो गई। जो हो सकता था ना 100% हमने किया। हमें डॉक्टर्स कहते थे कि नूर की लाइफ जो है ना एक बोनस लाइफ है, कभी भी किसी भी टाइम नूर छोड़ के जा सकती है, क्योंकि नूर के हार्ट की हालत बहुत ख़राब थी, और जिसका दिल ही ठीक ना हो ना वो कभी सरवाइव ही नहीं कर सकता। लेकिन ये 38 डेज़ हमारे साथ इतने प्यारे इतने प्यारे इतने प्यारे नूर के गुजरे हैं ना। तो यहाँ पे नूर की फाइनल जो कब्र बनाई बहुत प्यारी सी, जिसमें नूर को हमने ऐसी जगह दफनाया ताकि हम उसके पास रोज़ जा सकें, रोज़ नूर से हम मिल सकें जाके। बस जिन लोगों को नहीं पता था नूर की स्टोरी का, तो मैंने आज जो है मैंने सोचा चलें आपको मैं बता दूं कि नूर के साथ क्या हुआ था। और ये कभी लाइफ में कभी हार्ट का प्रॉब्लम नूर को नहीं हुआ। नूर 3 साल की थी, अचानक ही कुछ हुआ है। बस जब अल्लाह ताला ने आपकी लिखी होती है तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। मैंने नूर के थोड़े से बाल काट के संभाल लिए थे अपने पास। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जब भी नूर की मुझे याद आती है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं नूर के वो बालों को जब सूंघती हूँ तो मुझे लगता है मैंने नूर को गोद में उठा लिया है। अब हमें टैडी को देख के ना हमें नूर की झलक नज़र आती है टैडी में, तो हम बस नूर को ही मैं अक्सर ना बानो नूर कह रही होती हूँ, बानो नूर। उसी को देख देख के ना अब दिल को समझाते हैं कि ये देखो ये भी हमारी अब बानो नूई है। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।